The most important, we've got the first species that is great Indian bird, great Indian bustard, ठीक है, Eridots negriceps and also known by the name of गुधावन। ऐसे सोन चिड़िया भी बोल देते हैं, गुधावन इसे राजस्थान वाले साइड में बोलते हैं, सोन चिड़िया भी बोल देते हैं। इट्स अ स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, ठीक है जी। राजस्थान में इसके मैक्सिमम नंबर्स मिलते हैं, स्टेट बर्ड है। राजस्थान लाइक पूरे जोरों शोरों से इसकी कंजर्वेशन के ऊपर काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा नंबर इसके मिलते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क में, जैसलमेर के पास में, तो वहाँ पे इसके सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं अराउंड 30 एंड 40 के आसपास में। ओवरऑल पूरे इंडिया में जो है रफली 150 के आसपास में इसके मेंबर्स मिलते हैं, और पूरी दुनिया में जो है इट इज कंसंट्रेटेड, दिस बर्ड इज ओनली कंसंट्रेटेड इन द वेस्टर्न इंडिया, द सेंट्रल इंडिया एंड सम पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो यहीं पे मिलती है, 150 के आसपास में नंबर्स हैं, इसीलिए बहुत कम नंबर्स बचे हैं। इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN की कैटेगरी में, और इसको जो है एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। इसीलिए ये न्यूज़ में भी चल रहा था, क्योंकि 3 जो चिक्स हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के, वो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने जो है सक्सेसफुली हैच करवाए हैं, और उनको जो है देन धीरे धीरे करके जब वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो उनको वाइल्ड में रिलोकेट कर दिया जाएगा। पिछले महीने भी न्यूज़ में था, बिकॉज राजस्थान ने जो है जंप स्टार्ट अप्रोच के तहत जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं वो गुजरात भिजवाए थे, ताकि वहाँ पर जाके इन बर्ड्स की स्पीसीज या सॉरी इन बर्ड्स के नंबर्स को जो है इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। हम लोगों का मैं बात करूं, दुनिया की सबसे भारी उड़ने वाली स्पीसीज में से, उड़ने वाली बर्ड्स में से ये एक बर्ड है। अराउंड ये बर्ड जो है 1 मीटर की लेंथ का हो जाता है, फुल, अगर आप फुल ग्रोन बर्ड है तो 1 मीटर के आसपास में जाता है, 20 किलो के आसपास में इसका वेट पहुंच जाता है, एवरेज लाइक 18 से 20 किलो के आसपास में हो जाता है। बहुत बड़ा बर्ड है, बहुत बड़ा विंग स्पैन होता है, और उड़ते हुए बहुत मेजेस्टिक दिखता है। मीन्स इतना बड़ा बर्ड उड़ रहा है, वो अपने आप में ही जो है लाइक बायोलॉजिकली एज वेल एज फिजिक्स के तौर पे बात देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। सो वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स हैं हम लोग की, और हम लोग को स्पेसिफिकली हमारे देश के ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, जहाँ पे घास के मैदान होते हैं, स्क्रब रीजन्स होते हैं, ड्राई रीजन्स होते हैं, एरिड ग्रासलैंड टाइप के रीजन्स होते हैं, वहाँ पे हम लोगों को ये बर्ड जो है देखने को मिलता है। बहुत ही डिस्टिंक्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। सो इसके सर के ऊपर जो है इस तरह का डार्क कलर का, ब्लैकिश कलर का जो है क्राउन देखने को मिलता है, और इसे एक डिस्टिंक्ट जो है लाइक अपीयरेंस दे देता है। बाकी इसका जो नेक होता है वो पेल कलर की है, उसके बाद इसके ब्राउनिश कलर के फेदर्स देखने को मिलते हैं। इसके पेल गोल्डन कलर का जो ह्यू होता है, इसके लिए इसे सोन चिड़िया बोल देते हैं, बिकॉज ये जो है धूप में ये ऐसे लाइक गोल्डन टाइप का अपीयर करता है, दैट इज वाई, ठीक है कि नहीं। एंड अगर मैं इसके कुछ बिहेवियरल ट्रेट्स की बात करूं तो इसका रिप्रोडक्टिव रेट जो है बहुत ज़्यादा लो है। मीन्स साल में जो बर्ड होगी वो एक ही अंडा देती है, तो इस करके रिप्रोडक्टिव रेट बहुत लो है। एंड दैट इज़ वाई कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है, कोई भी इनके हैबिटेट में इशू आता है, तो इनकी जो नंबर्स, जनरेशन इंक्रीज करने की कैपेसिटी बहुत कम है, इस करके इनके नंबर्स बहुत जल्दी dwindle करते हैं। यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है, ठीक है। इसके अलावा ये इनका जो फ्रंटल विजन है, सामने को देखने का जो विजन है वो भी बहुत पुअर है। इसी करके उड़ते हुए क्या है, इन्हें ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स नहीं दिखती हैं, या जो है रोड पे ट्रैफिक नहीं दिखता है। दैट इज वाई कई बार जो है ये ट्रांसमिशन लाइन में फंस के इलेक्ट्रिक्यूट होकर मर जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है इनके नंबर्स का कम होने का, ठीक है। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी बता चुका हूं, सेंट्रल इंडिया, वेस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। सिर्फ एरिड, सेमी एरिड ग्रासलैंड में मिलते हैं। इंडिया में मैं आपको तो बता दूं, देखो ये राजस्थान वाला रीजन, राजस्थान वाले रीजन में देखने को मिलेंगे। गुजरात में है, गुजरात में जरूर है, बट इनकी ब्रीडिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है गुजरात में, इसलिए राजस्थान से जो है सोर्स किए जाते हैं यहाँ पे कि भी फर्टिलाइजर यहाँ पे आ जाए। जंप स्टार्ट अप्रोच से बोलते हैं, आगे बताऊंगा भी। देन महाराष्ट्र में थोड़े बहुत नंबर्स हैं इनके, कर्नाटक एंड आंध्रा में थोड़े बहुत नंबर्स मिलते हैं, ठीक है कि नहीं। IUCN कैटेगरी जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्या प्रॉब्लम है इनको, अगेन जो हम लोगों ने ग्रासलैंड्स है उनको रिक्लेम कर लिया है, ठीक है जी। ये ग्रासलैंड के ऊपर हमने क्या बड़ी बड़ी रोड्स बना दी हैं, हाईवेज बना दिए हैं, ऊपर से हाई टेंशन वायर्स लगा दिए हैं, लोग यहाँ पे आके बसने लग गए हैं, विलेजेस आके बसने लग गए। विलेजेस के बाद क्या है, जब ये विलेजेस आते हैं तो क्या आते हैं, उनके साथ आते हैं जंगली कुत्ते या फेरल डॉग्स, ठीक है। आवारा कुत्ते ना, जंगली कुत्ते, आवारा कुत्ते आते हैं। ये आवारा कुत्ते क्या करते हैं भाई, इन चिड़ियाओं को हंट करते हैं या इन चिड़ियाओं के अंडे खा जाते हैं। क्यों? बिकॉज ये जो बर्ड है, क्या करता है, ये ओपन ग्रासलैंड में कोई नेस्ट नहीं बनाता, कोई लाइक नेस्ट नहीं बनाएगा, पेड़ के ऊपर नेस्ट नहीं बनाता, ये ग्राउंड के ऊपर जो है नेस्ट बनाएगा और उसके अंदर जो है अंडा दे देगा। अंडा भी जो है साल में एक ही बारी देता है। तो क्या होता है, जो ये आवारा कुत्ते होते हैं बहुत ही ईजिली इस एग्स को लोकेट कर लेते हैं और खा जाते हैं, एंड इस करके क्या है, इनके नंबर्स आगे बढ़ नहीं पाते, ठीक है। फेरल डॉग्स जो है, क्योंकि उड़ने में भी काफी टाइम लेता है, तो फेरल डॉग्स हंट भी करते हैं इनको, साथ साथ में इलेक्ट्रिक्यूशन का इशू है, वो सारे प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इस करके इनके नंबर्स काफी ज्यादा कम हुए, ठीक है जी। 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसे शेड्यूल 1 में डाला गया है, अपेंडिक्स में जो है, सॉरी साइट्स में जो है अपेंडिक्स 1 में है, ठीक है जी। साइट्स इट इज बेसिकली
कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो इसके तहत जो है इसका जो ट्रेड है वो अपेंडिक्स 1 में डाला गया, दैट मीन्स बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है जी। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड, इसके नंबर्स को बचाने के लिए हमने क्या किया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये एक प्रोग्राम चलता है, उसमें हम लोग एक स्पीसी रिकवरी प्रोग्राम चलाते हैं, जिसके तहत इन बर्ड्स के नंबर्स को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है थ्रू कैप्टिव ब्रीडिंग। इसके साथ जो है राजस्थान गवर्नमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलके, और यहाँ पे 2016 से प्रोजेक्ट बस्टर्ड भी चल रहा है, जिसके तहत ये कैप्टिव ब्रीडिंग यहाँ पे करा रहे हैं इन बर्ड्स की, एंड देन उसके बाद क्या करते हैं इन्हें क्या कहते हैं उसका नाम, ओवरऑल वाइल्ड में रिलीज करते हैं, ठीक है कि नहीं। और इसके बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने देखे हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में भी चल रहा था। एक इनिशिएटिव हमने कुछ महीने पहले देखा था, जहाँ पे कि जो राजस्थान है उन्होंने फर्टिलाइज, जो इस बर्ड के फर्टिलाइज्ड एग्स हैं उनको जो है गुजरात भेजा था, ठीक है जी। और जो जो स्टेट्स की फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं वो इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। और एक टाइम ऐसा था कि जब नलिया में जो है इसे गुजरात में वहाँ पे इस एग को ट्रांसपोर्ट किया गया, तो ऑलमोस्ट 50-60 ऑफिशियल यहाँ पे थे। तो बोला गया था कि भी एक बर्ड को या एक एग को बचाने के लिए 50 फॉरेस्ट ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, ठीक है। इसे जंप स्टार्ट अप्रोच बोला जाता है। क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि जो गुजरात है वहाँ पे बर्ड्स की नंबर्स है तो हैं, बट वहाँ पे ब्रीडिंग पॉपुलेशन नहीं है, तो इस करके क्या है, जो फर्टिलाइज्ड एग्स है उनको वहाँ पे पहुँचाया जा रहा था, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज जंप स्टार्ट अप्रोच, दिस वाज डन बाय राजस्थान गवर्नमेंट। राजस्थान गवर्नमेंट ये कर रही है, ठीक है जी। प्रोजेक्ट बस्टर्ड के अंदर काफ़ी काम किया है इन्होंने, और जो ब्रीडिंग सेंटर्स हैं, जो कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स हैं वो यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है। सो दैट इज योर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। सो मेनी ऑफ यू माइट नॉट नो, या आप लोगों को अगर मैं सवाल पूछूं कि कौन सा हमारा नेशनल बर्ड है, ठीक है, विच इज नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, तो डेफिनेटली दिमाग में एक ही टाइम में आप बात आ जाएगी कि भाई येस इट इज पीकॉक, राइट। सो पीकॉक है अगेन बिल्कुल ऐसे मैग्निफिसेंट सी फॉइलेज है, एकदम कलरफुल पक्षी है। बट क्या आप जानते हैं कि 1962 में जब हम लोगों ने अपना, या 1962-63 में जब हम लोगों ने अपना नेशनल बर्ड जो है पीकॉक बनाया था, उस टाइम पे जिस बर्ड को नेशनल बर्ड बनाने की बात हो रही थी वो था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बिकॉज इट वॉज मैजेस्टिक ना। 1 मीटर का इतना बड़ा भारी उड़ने वाला पक्षी जो है, इट वॉज मैजेस्टिक। 1960s में जब ये प्रपोजल चलाया गया तो हमारे जो बहुत ही सेलिब्रेटेड ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, ये सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली, उन्होंने प्रपोज किया था कि इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हम लोगों को अपना नेशनल बर्ड बनाना चाहिए। बट थोड़े बहुत इश्यूज निकल के आए, ठीक है, थोड़े बहुत इश्यूज थे, थोड़े से कुछ जो इश्यूज फ्लैग किए गए थे जिसके कारण इसको नहीं बनाया गया। उनमें से एक बहुत बड़ा इशू था कि इसकी जो रेंज थी वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड थी इंडिया में, सिर्फ वेस्टर्न इंडिया में एंड सेंट्रल इंडिया में थोड़ा बहुत देखने मिला था, पूरे इंडिया में जो है इट वॉज नॉट प्रेजेंट। तो एक नेशनल अटैचमेंट जो है उसके शायद नहीं आती। सिमिलरली जो यहाँ पे इसका जो नाम है इसके ऊपर भी कॉन्ट्रोवर्सी थी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। सो बस्टर्ड एक नाम ऐसा है कि भाई हमारे देश में, क्योंकि अंग्रेजी में उस टाइम पे इतना अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता था, तो ऐसा था कि भाई कहीं ये ना हो कि बस्टर्ड को एक डेरोगेटरी वर्ड बास्टर्ड के साथ जो है लिंक या बास्टर्ड बोलना स्टार्ट कर दिया जाए, तो इंटरनेशनल लेवल पे ये किरकिरी थोड़ी हो सकती थी। तो उससे बचने के लिए भी ये काम किया गया था। एंड एक और जो रीजन दिया गया था वो था कि जो पीकॉक है वो ऑलमोस्ट देश में हर जगह मिलता है। इसके साथ साथ में माइथोलॉजिकली, कल्चरली जो है पीकॉक काफ़ी ज़्यादा हमारे भारत के साथ, या भारत की जो सभ्यता है उसके कल्चर है उसके साथ लिंक्ड है। जैसे कि अगर मैं बात करूं माइथोलॉजीज में, ठीक है कि नहीं, तो जो शिव जी के पुत्र हैं उनका जो वाहन है, कौन से शिव जी के पुत्र की बात कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो उनका वाहन है वो भी जो है मोर है, ठीक है, मोर पंख हम लोग यूज़ करते हैं, कृष्ण जी के साथ भी एसोसिएटेड है। तो इस तरह से माइथोलॉजी के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ था। तो इस करके सारी चीज़ें सोच के हम लोगों ने जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसको अपना नेशनल बर्ड नहीं लिया था, इट वॉज दी पीकॉक, ठीक है कि नहीं। बट अगेन इट इज़ अ मैजेस्टिक बर्ड, डेफिनेटली इसको बचाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज योर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल न्यूज़ में चलता है। इसको जो है आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के रखना है।